ठीक है। तो टॉपिक क्या है? महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ का मैदान। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा? सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है? छत्तीसगढ़ का ये क्या है? महानदी बेसिन सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा क्या है जी? भौतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा क्या है ये? भौतिक प्रदेश है। ये आपको पता होना चाहिए। कितना क्षेत्रफल है? कितना क्षेत्रफल है? मैंने बताया था, कितना बताया था? 68,064 वर्ग किलोमीटर। परसेंट में अगर देखेंगे तो कितना है? 50.34%। और इसी महानदी बेसिन में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? धान की खेती होती है। इसीलिए क्या बोला जाता है छत्तीसगढ़ को? धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ मैदान का ढाल किस दिशा में है? तो छत्तीसगढ़ मैदान की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। महानदी। महानदी कैसे बहता है? धमतरी से ऐसे निकलता है, बालोद होते हुए इस प्रकार से जाता है, और लास्ट में कौन सी दिशा में चले जाता है? पूर्व की दिशा में। तो छत्तीसगढ़ के, है ना, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में है। ठीक है, आगे बढ़े। है ना, कहां से निकलता है छत्तीसगढ़ की महानदी? है ना, महानदी का उद्गम कहां से होता है? सिहावा से होता है। कितना है महानदी की लंबाई? कितना है? 858 मीटर ये महानदी की लंबाई है। छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है? छत्तीसगढ़ में कितना बहता है ये? 286 किलोमीटर। किलोमीटर है ना ये, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में, है ना, तो ये चीज को ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ से बहने वाली सबसे लंबी क्या है? ये नदी है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर। क्यों पूर्व की ओर ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ के सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? महानदी। और महानदी कौन सी दिशा में बहती है? पूर्व में। तो छत्तीसगढ़ का मैदान का ढाल बोलो या फिर छत्तीसगढ़ का ढाल बोलो, दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो चुका है? पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा इसका ढाल कौन हो रहा है? पूर्व की ओर। ये क्या है? उत्तर है। असर कोई दिशा थोड़ी ना होता है। ठीक है, चलिए। छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं? मध्य भारत का धान का कटोरा। मध्य भारत का क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाँ, अब धान को क्या बोलेंगे? चावल बोल देते हैं, है ना। थोड़ा सा क्या है, अंग्रेजी जमाना आ गया ना आजकल, शॉर्ट में बोल देते हैं। पर धान एक्चुअली में चावल है क्या? नहीं है। धान से भले क्या बनता है? चावल जरूर बनता है, पर धान चावल नहीं है। ठीक है, प्रोसेस होता है ना जी। ठीक है, तो ये चावल का क्या है? कटोरा है। बना लेंगे ये सवाल, मुझे पता है। महानदी का मैदान में किस में से फैला हुआ है? कहाँ फैला हुआ है? कहाँ फैला है? मध्य छत्तीसगढ़ में। कहाँ फैला हुआ है? मध्य छत्तीसगढ़ में। देखिए, दो बार यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना। कौन सा भाग, है ना, भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? तो कौन सा भौतिक भाग है? महानदी का मैदान। और कितना है महानदी के मैदान का क्षेत्रफल? महानदी का मैदान बस लिखा है भाई, उच्चावच नहीं लिखा है। तो महानदी का मैदान कितना है? 31,600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अगर मैं बात करूंगा सीमांत क्षेत्र का, सीमांत क्षेत्र का कितना है? सीमांत क्षेत्र का कितना है? 36,464 वर्ग किलोमीटर है। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तब जा कितना होता है? 68,064 वर्ग किलोमीटर होता है। ये पूरा छत्तीसगढ़ के बेसिन का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्या बोलते हैं? महानदी बेसिन। मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान का दूसरा नाम क्या है? महानदी बेसिन है। ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन है? ठीक है, तो महानदी बेसिन और नर्मदा बेसिन को कौन अलग करता है? मैकल श्रेणी अलग करता है। ठीक है, अब देवगढ़ की पहाड़ी तो मैदानी क्षेत्र में है ही नहीं, है ना, उससे जुड़ा ही नहीं है। ठीक है, चलिए। मैकल श्रेणी का विस्तार है, किसका विस्तार है मैकल श्रेणी? सतपुड़ा पर्वत का क्या है? ये विस्तार है। याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत का क्या है? ये विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत का कौन सा भाग है? ये पूर्वी कगार। सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी कगार को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बोलूंगा छत्तीसगढ़ के ब्लॉक माउंटेन का नाम बताइए, तो क्या नाम है?
है ना, छत्तीसगढ़ के, है ना, सतपुड़ा पर्वत को क्या बोला जाता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत समझते हो? हाँ, जैसे ये देखिए, ये भूमि है, भूमि का कोई भाग क्या हो जाता है? धंस जाता है, तो अगला भाग क्या दिखेगा? उठा हुआ दिखेगा। तो ये इस प्रकार से क्या बनाता है? संरचना बनाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर मैं बात करूंगा विंध्य पर्वत, ये कैसा पर्वत है? एक अवशिष्ट पर्वत है। ये कैसा पर्वत है? एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, विंध्यन पर्वत कैसा है? एक अवशिष्ट पर्वत है ना। आपके लिए प्रश्न ये है कि विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताना है ना। क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटी का नाम बताइए, क्या नाम है? हाँ, कहां से गुरु शिखर आ गया भैया? यही बताना है आप लोगों को, है ना। और कुद्रेमुख भी नहीं है ना। जल्दी बताइए, विंध्याचल पर्वत का ऊंची चोटी का नाम। कहां से कैमूर आ गया है? ये होमवर्क है, ये मुझे बताना, ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, मैकल श्रेणियां निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है? तो मैकल श्रेणी किस पर्वत का भाग है? कौन से पर्वत का भाग है? सतपुड़ा पर्वत का भाग है। विंध्या पर्वत का विस्तार छत्तीसगढ़ में किस नाम से है? विंध्यन पर्वत का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में कौन से नाम से है? कैमूर पर्वत। यह है छत्तीसगढ़ में स्थित है कैमूर पर्वत। कहाँ है? कौन से जिला में है? कौन से जिला में है? इसका विस्तार कहाँ है? कोरिया जिला में है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, नीलगिरी पर्वत कहाँ है? नीलगिरी पर्वत कहाँ है? हाँ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीन राज्यों में किसका विस्तार है? नीलगिरी पर्वत। इसकी ऊंची चोटी कौन है? डोडा बेट्टा। इनकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेट्टा। अरावली पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है? कितने राज्यों में? गुजरात, राजस्थान, है ना, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में है। इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या नाम है? गुरु शिखर। इनकी ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की किस दिशा में मैकल श्रेणी स्थित है? अभी थोड़ा देर पहले बात की थी, कौन सी दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य के। ठीक है, मैकल श्रेणी, है ना, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस ओर है? पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। बताइए कैसा है इसका ढाल? पश्चिम से पूर्व है मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल। ठीक है, ध्यान में रखना है। मैकल श्रेणी किस जिले में स्थित है? निम्न में से किस जिले में विस्तार देखेंगे को मिलेगा? रायगढ़ में है क्या? नहीं है। जसपुर में है क्या? नहीं है। बस्तर में है क्या? नहीं है। क्या है? कवर्धा। कवर्धा का वर्तमान नाम क्या है? कबीरधाम। वर्तमान नाम क्या है? कबीरधाम। ठीक है, मुझे बताइएगा कवर्धा जिला कब बना है? कवर्धा जिला कब बना है? 1998 में। कब बना है? 1998 में ये जिला बना है। कितने तारीख को? कितने तारीख को? 25 मई 1998 को कवर्धा को क्या बनाया गया है? जिला बनाया गया है। और इसका नाम कबीरधाम कब रखा गया है? 2003 में इसका नाम क्या रखा गया है? कबीरधाम रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है ना। निम्न जिलों में से मैकल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है, मतलब कहां पास नहीं है? राजनांदगांव में है, कवर्धा में है, रायगढ़ में नहीं है। रायगढ़ तो पूर्व दिशा में है ना। तो याद रखेगा इसका विस्तार यहाँ नहीं है। वर्तमान बिलासपुर में भी ये नहीं है, क्योंकि 2020 में बिलासपुर से क्या अलग हुआ है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये 2020 से, है ना, कब की बात है? 10 फरवरी 2020 को क्या बना गया है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये कब का क्वेश्चन है? 2011 का क्वेश्चन है। अगर 2020 के अनुसार अगर हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे तो भी हमें क्या नहीं मिलेगा? तो भी हमें बिलासपुर क्षेत्र में किसका विस्तार नहीं मिलेगा? मैकल पर्वत का विस्तार नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ के किन तहसीलों में मैकल श्रेणी का विस्तार है? कौन कौन से तहसील में है? राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, यहाँ तो है। खैरागढ़, मुंगेली, राजनांदगांव यहाँ भी है। पेंड्रा, लोरमी, राजनांदगांव सब जगह पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा?
विलोपित। चलो क्वेश्चन को विलोपित कर देते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है मैकल श्रेणी की? बदरगढ़। कितना है ऊंचाई? 1176 मीटर। देवगढ़ किसकी ऊंची चोटी है? किसकी ऊंची चोटी है? चांग बखार की पहाड़ी की क्या है? ऊंची चोटी है। मुझे बताइएगा इसकी ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर। लाफागढ़, लाफागढ़ किसका हिस्सा है? कहाँ है ये? कोरबा में है। किस उच्चावच का हिस्सा है ये? किसका हिस्सा है? किस उच्चावच का हिस्सा है जी? पेंड्रा लोरमी का पठार, इसी का हिस्सा है। पेंड्रा लोरमी के पठार का क्या है? ये हिस्सा है। पेंड्रा लोरमी के पठार के पूर्वी दिशा में क्या है? लाफागढ़ की चोटी है। और लाफागढ़ की चोटी की ऊंचाई कितनी है? कितना है? 1048 मीटर। कितना है? 1048 मीटर। लाफागढ़ को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ का क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ का क्या बोला जाता है? चित्तौड़ कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। रायगढ़, रायगढ़ क्षेत्र में क्या है? चंवर ढाल। रायगढ़ क्षेत्र में कौन सा पहाड़ी मिलेगा? चंवर ढाल मिलेगा। और चंवर ढाल का एक और नाम क्या है? क्या है? कुम्हार पहाड़, है ना। इसी में बहुत सारे पहाड़ी है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा है? मैकल रेंज। क्योंकि मैकल रेंज के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? वृष्टि, है ना। किसका निर्माण किया जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण कौन करता है? मैकल रेंज करता है। पाट क्षेत्र में क्या है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला मिलेगा। यहाँ इस क्षेत्र में क्या मिलेगा? सर्वाधिक वर्षा जिला मिलेगा। कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? जसपुर जिला है, जहां सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में क्या होती है? वर्षा होती है। बस्तर पठार में क्या मिलेगा? बस्तर पठार में क्या मिलेगा? बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र मिलता है ना। कौन सा क्षेत्र है? अबू जमाड़। कौन सा क्षेत्र है? अबू जमाड़ है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रायगढ़ के पठार में साधारण वर्षा होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा भाग वर्षा छाया क्षेत्र है? कौन सा भाग है? जसपुर तो नहीं है। कौन सा है? मैकल पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग? पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, जो कि एमपी का क्षेत्र है। जो कि किसका क्षेत्र है? एमपी का क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है ना। ये लोमरी ओमरी क्या है जी? लोरमी है। ये क्या है? लोरमी है। कोंडागांव का पठार, जसपुर का पठार, सामरी का पठार। बताइए, यहां तो सब जगह क्या होती है? बहुत वर्षा होती है ना, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जिला वृष्टि छाया का निर्माण कौन करता है? कौन करता है? आ कवर्धा। मुख्य रूप से कौन है? कवर्धा। ठीक है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है? दलहा पहाड़ कहाँ है? दलहा पहाड़ कहाँ है? जांजगीर चांपा में है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ जांजगीर चांपा में स्थित है? कौन सा पहाड़ है? दलहा पहाड़। सिहावा पहाड़ कहाँ है? धमतरी में, बहुत बढ़िया। गड़िया पहाड़ कहाँ है? कहाँ है जी? कांकेर में है। कलवारी पहाड़ कहाँ है? कलवारी पहाड़ कहाँ है? मोहला मानपुर अंबागढ़। मोहला मानपुर अंबागढ़ में क्या मिलेगा आपको? कलवारी पहाड़ मिलेगा। और यहीं से कौन सा नदी निकलता है? कौन सा नदी निकलता है? बाघ नदी। बाघ नदिया, है ना, गाना सुने हो ना। ठीक, तो याद रखना दलहा पहाड़ कहाँ है? जांजगीर चांपा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजौरा पहाड़ स्थित है, ध्यान में रखिएगा। बिजौरा पहाड़ स्थित है, कहाँ है बिजौरा पहाड़? याद रखिएगा, बिजौरा पहाड़ कहाँ स्थित है? पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन से पहाड़ है यहाँ। एक है कौन सा? पलमागढ़। दूसरा है कौन सा? लाफागढ़। पलमागढ़, लाफागढ़, चैतुरगढ़, चैतुरगढ़, और कौन सा है? बिजौरा। और कौन सा है? बिजौरा। तो याद रखना ये सब पहाड़ी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चंवर ढाल स्थित है, कहाँ है चंवर ढाल? कहाँ स्थित है? बिलासपुर मैदान में, है ना। जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में, हसदो मांड बेसिन में। हसदो मांड बेसिन में है कि महानदी शिवनाथ दोआब में है? कहाँ है? हसदो मांड बेसिन का जो पूर्वी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी भाग में क्या स्थित है? चंवर ढाल स्थित है। और चंवर ढाल का अगर पूछेगा जिला तो क्या बताना है?
क्या बताना है? रायगढ़ जिला बताना है। चौवा ढाल को और किस नाम से जाना जाता है? कुम्हारगढ़। आपको यही मिलेगा प्राचीन पाषाण कालीन, क्या मिलेगा? गुफाएं। जैसे छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीन गुफा सिंगनपुर कहाँ मिलेगा? चौवा ढाल में। कबरा पहाड़ कहाँ मिलेगा? चौवा ढाल में। बमनीगढ़ कहाँ मिलेगा? करमागढ़ कहाँ मिलेगा? ये सब पाषाण कालीन क्या है? स्थल है, और सब के सब कहाँ मिलेंगे? चौवा ढाल में ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है? क्या होता है यहाँ? धान होता है। ठीक है, लुए पर चल दो। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी का पठार का सबसे ऊंचा कौन सा भाग है? ठीक है, गौर लाटा है क्या? नहीं है। ये कहाँ है? बलरामपुर में। डोंगरगढ़ है क्या? नहीं है। ये कहाँ है? राजनांदगांव। बैलाडीला है क्या? नहीं है। ये कहाँ है? और लाफागढ़ है क्या? तो बचा एक ही, तो लाफागढ़ क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। गौर लाटा की ऊंचाई 1225 मीटर। डोंगरगढ़ की ऊंचाई 704 मीटर। बैलाडीला की ऊंचाई 1210 मीटर। लाफागढ़ की ऊंचाई 1048 मीटर। कितना है? 1048 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतरेंगा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? सतरेंगा पहाड़ी कहाँ है? याद रखिएगा, कहाँ है ये? कोरबा में स्थित है। सतरेंगा में क्या है? इको टूरिज्म रिजॉर्ट डेवलप किया गया है। तो एक टॉपिक आप लोग के लिए लाया जाएगा, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का कहाँ कहाँ क्या है? भवन निर्मित है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड है ना। तो वर्तमान समय में लगभग 16 से 18 क्या बन चुके हैं? भवन बन चुके। पहले हम लोग 13-14 पढ़ते थे, अभी 16-18 हो चुका है, तो उसका भी वीडियो हम लोग आप लोग को करा देंगे। ठीक है, छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है? कहाँ है? गरियाबंद में है क्या? नहीं है। बलौदा बाजार में है। बिल्कुल सही जवाब। कहाँ है? बलौदा बाजार में। आपको कितना रुपया मिलेगा? 5 करोड़ हो गया है जी, अब कम कर देते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, है ना। ठीक है, 5 करोड़। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बलौदा बाजार के छाता पहाड़ में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है? किनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है? तो किनको प्राप्ति हुआ है? गुरु घासीदास। याद रखिएगा, किनको प्राप्त हुआ है? गुरु घासीदास जी को क्या मिला है? ज्ञान की प्राप्ति। घासीदास। ठीक है, कौन से धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं? कौन से संत के प्रवर्तक माने जाते हैं? सतनाम पंथ के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा, इनके माता और पिता का क्या बताना है? नाम बताना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? रामगढ़ की पहाड़ी में क्या है? सीता बेंगरा है ना, तो ये तो सुमेलित है। सामरी पाठ में गौ लाटा है, ये भी सुमेलित है। दलहा पाठ कोरबा में है क्या? नहीं। कहाँ है? जांजगीर चांपा में है ना। बखोना चोटी से क्या निकलता है? कन्हार नदी निकलता है। तो ये याद रखिएगा, दलहा पहाड़ कहाँ है? जांजगीर चांपा में। कोरबा में हमने अभी कौन सा पहाड़ पढ़ा है? कौन सा पहाड़ी पढ़ा है? सतरेंगा की पहाड़ी। सतरेंगा, लाफागढ़ और चैतुरगढ़, ये सब हमने पढ़ा है। चलिए 2 क्वेश्चन और। सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है? कौन सा जिला है? गरियाबंद जिला। सोनबेरा पठार मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो इस प्रकार से विस्तार है। ये उड़ीसा है। ये कौन सा है? गरियाबंद है ना। और थोड़ा बहुत छटक के कहाँ चल दिया है? पठार कहाँ चल दिया है? साकेत के गांव में, महासमुंद में। ठीक है, चलिए महासमुंद में भी थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है? विस्तार मिल जाता है। पर मुख्य रूप से अगर छत्तीसगढ़ में बोलेंगे तो कहाँ मिलेगा? गरियाबंद में मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? हाँ, राजनांदगांव जिले में सिहावा पहाड़ है क्या? कहाँ है ये? गड़िया पहाड़ कहाँ है? कांकेर में। दलहा पहाड़ कहाँ है? जांजगीर चांपा में। कुलझारी पहाड़ कहाँ है? मोहला मानपुर अंबागढ़ में है। और अगर वर्तमान समय में मोहला मानपुर अंबागढ़ लेंगे, पहले कहाँ था ये? राजनांदगांव का हिस्सा था। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस जिले में प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है? कहाँ है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी? राजनांदगांव में। राजनांदगांव के कौन से क्षेत्र? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में और कौन सी पहाड़ी है? डोंगरगढ़ की पहाड़ी है। प्रज्ञागिरी किस धर्म से संबंधित स्थल है? हाँ, पक्का देख के आना, है ना, देख के आना। प्रज्ञागिरी किस धर्म का धार्मिक स्थल है? धार्मिक स्थल है, ये है क्वेश्चन मार्क का। और आज के लिए बस इतना ही।
है ना। नेक्स्ट फिर पढ़ेंगे हम लोग आगे का क्वेश्चन। थैंक यू।